पंजाब हुकूमत न जाने क्यों इन बुजुर्ग पेंशनर के पीछे पड़ी हुई है। 8 से 9 लाख रुपए का कट लगा दिया। अगर आप अपनी जो 60 साल मुद्दत मुलाजमत है उससे पहले रिटायर हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक और कट लगा दिया गया है। अपने जो इखराजात है हुकूमत चलाने के उनको कम करें। छोटे जो मुलाजिम है बेचारे जब वो रिटायर होते हैं तो ना उनको कोई अपना घर मिलता है। जब उनसे पूछे तो कहते हैं जी पेंशनर बहुत ज्यादा है, हमारे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। आज आपको पेंशनर के हवाले से एक बहुत अहम खबर देनी है। वो ये है कि पंजाब हुकूमत न जाने क्यों इन बुजुर्ग पेंशनर के पीछे पड़ी हुई है। जब भी देखो बजट आ रहा हो तो उसके ऊपर कट लगा दिए जाते हैं उनकी पेंशन पे। वैसे जब रिटायरमेंट होनी हो तो उसके वो पैसे जो पूरी मराद है वो नहीं दी जा रही। अगर माजी की बात की जाए तो चंद साल कबल ये नए काले कवानीन मुतारफ कराए गए और उन कवानीन के तहत जो पेंशनर थे उनको जो ग्रेजुएटी मिलती है, जो उनकी तनख्वाह से ऑलरेडी पैसे काटे जाते हैं और वो जो जितनी देर तक वो मुलाजमत करता है वो पैसे कटते रहते हैं, उसके साथ मुनाफा लगा के देना था, उसमें कट लगा दिया गया। अब ये कट कैसे लगाया गया ये भी मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, करीबी दोस्त, वो रिटायर हुए रिसेंटली। उनकी जो ग्रेजुएटी बनती है उसमें कितना कट लगा, उनको पेंशन जो मिल रही है वो कैसे मिल रही है। उनको जो ग्रेजुएटी मिलनी थी वो तकरीबन 28 लाख रुपए बनती थी उसकी, लेकिन उनका कहना है कि जो उनकी बनी है इस वक्त वो तकरीबन 18 से 19 लाख के करीब बनी है। और यहाँ पे 8 से 9 लाख रुपए का कट लगा दिया। थोड़ा 1000, 2000, 4000 या 10, 15, 20 हज़ार का नहीं लगा, इतना ज़्यादा कट लगा दिया गया है। अब उनकी जो पेंशन बननी थी, जो पहले माजी के कवानीन थे उसके तहत जो पेंशन बनती थी वो तकरीबन 74 से 75 हज़ार रुपये बननी थी, क्योंकि वो 16 जो स्केल है उसमें से रिटायर हो रहे हैं। तो अब उनको जो पेंशन मिलेगी वो तकरीबन कोई 45-46 हज़ार रुपये मिलेगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि उसके ऊपर भी कितना बड़ा कट लगा दिया गया है। इसके अलावा जो ग्रेजुएटी है उसके ऊपर भी आए रोज़ कट लगाए जा रहे हैं। अगर आप अपनी जो 60 साल वो जो मुद्दत मुलाजमत है उससे पहले रिटायर हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक और कट लगा दिया गया है। 25 साल जब आपकी सर्विस हो जाती है तो वो एक मैच्योर सर्विस कंसिडर होती है। उसके बाद आप किसी वक्त भी रिटायर हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। तो उसके ऊपर क्या किया गया है कि अगर आप 55 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 60 साल में अभी 5 साल पढ़े हैं, तो आपके ऊपर 10% के करीब कट लग जाता है। अगर आप थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाएं तो हर गुजरते साल के साथ 2% जो है कट इसमें कम होता जाएगा। यानी कि अगर आप 56 या 57 पे होते हैं तो फिर 2% का कम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप 1 साल पहले भी रिटायर होते हैं तो 2% आपको कट आपके उसके ग्रेजुएटी पे लगेगा। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दीगर जो सूबे हैं वो इस सूबा पंजाब से कहीं गरीब हैं, उनका बजट बहुत थोड़ा है। ये नारा मारा गया था इस बजट में जो अभी रिसेंटली पेश किया गया है कि सूबा पंजाब जो है वो सरप्लस बजट दे रहा है, यानी कि उसके पास वाफर मकदार में पैसे मौजूद हैं। फिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक बंदा 60 साल या 25 साल के बाद 25 साल उसकी सर्विस है, 40-50 साल वो आपकी खिदमत करता है, आपके सरकारी महकमे को देता है, उसकी जवानी बर्बाद होती है, उसका हुस्न चला जाता है, वो दूसरे लफ्ज़ों में कहे साथ साथ नहीं रहता उसमें। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको कई बीमारियां लग चुकी होती हैं। इसके बावजूद उसकी मेडिकली के हिसाब से खिदमत करना या उसको कोई इस तरह का इंसेंटिव देना कि माली मदद हो, वो नहीं किया गया। ना ही मेरा ज़ाती ख्याल है करना है पंजाब हुकूमत ने, बल्कि आए रोज़ क्या करना है कि उनकी पेंशन पे, उनकी तनख्वाहों पे कट लगा के और वो जो कट लगते हैं उससे खजाने को भरना है। इस तरह खजाना थोड़ा भरा जाता है। आप अपने अल्ले तल्ले जो हैं उनको कम करें, अपने जो इखराजात है हुकूमत चलाने के उनको कम करें, तो फिर तो बात बनती है। लेकिन एक तरफ आप बड़े बड़े अफसरों बाबुओं को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा मराद दे देते हैं, उनको घर भी दिए हुए हैं, उनको गाड़ी भी दी हुई है, उनको बिजली के बिल भी मुफ्त है उनके लिए, गैस के बिल भी वो इतने नहीं देते और इसके अलावा बाकी सहूलतें भी उनको फ्री में मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उससे छोटे जो मुलाजिम हैं बेचारे, जब वो रिटायर होते हैं तो ना उनको कोई अपना घर मिलता है, और अगर वो पैसे कटवा भी ले तो आगे वो 20-20 साल मजीद मर जाते हैं तो उनको प्लाट तक नहीं दिया जाता, जो कि एक स्कीम ऑलरेडी है। अब दूसरे सूबों की बात करें तो इस वक्त बलोचिस्तान सबसे छोटा सूबा है। उसने भी जो वफाक ने ऐलान किया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% और जो पेंशन है उनकी पेंशन में 7% इजाफा किया जाएगा, तो वही किया उसने। सूबा सिंध सबसे ज़्यादा नंबर ले गया, छोटा सूबा, पंजाब से कहीं छोटा, वसाइल भी कम,
उसने कहा नहीं, हम अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफा करेंगे और जो बुजुर्ग पेंशन है उनको 8% उनकी जो पेंशन है उसमें इजाफा करेंगे। तो उसके बाद KPK को आप देख लें, वो भी छोटा सूबा है, वसाइल भी कम है, वहाँ भी वफाक के तहत तनख्वाह में 10 और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। आज़ाद कश्मीर सबसे छोटी हुकूमत है उसकी, उसने भी यही किया, 10% तनख्वाह में इजाफा, 7% पेंशन में नहीं किया। तो पंजाब हुकूमत ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? अब ये जब उनसे पूछे तो कहते जी पेंशनर बहुत ज़्यादा हैं, हमारे ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, 6,01,000 के करीब पेंशनर हैं। और कहते हैं, और अगर इनसे बात की जाए कि बजट जो है वो आपका घाटे का बजट, तो कहते नहीं है, वो तो सरप्लस है, कोई 740 अरब का सरप्लस बताते हैं। तो फिर ये क्यों कट लगा रहे हो इन बुज़ुर्गों को जिन्होंने खिदमत की, इनकी पेंशन पे क्यों कट लगा के उनको माली नुकसान पहुँचा रहे हो? उनको बल्कि मराद देनी चाहिए, उनकी जो आखिरी ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरनी चाहिए, ताकि वो इस दुनिया से जाए तो दुआएं देता जाए, ना कि वो बददुआएं देता हुआ आपको निकले। और बुजुर्गों की बददुआएं जो होती हैं वो बहुत बुरी होती हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि बजट पास करने से कबल कम अज़ कम जो वफाक ने पेंशन में इजाफा किया है, कम अज़ कम उतना ही इजाफा कर दो। इन्हीं अल्फाज के साथ आप अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।